बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह अपने ब्लॉग का आगाज़ अपने प्यारों के लिए, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उनके लिए खूबसूरत सी दुआ कि या अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझ समेत जितने मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े जिस जिस बीमारी में भी मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी रहमत से उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। और मेरे वालिदैन, अली के वालिदैन और जो जो मुझे सुन रहे हैं उनके वालिदैन जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाना, उनकी कब्रों को रोशन करना, उनकी कब्रों को कुशादा करना, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। और जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र देना, उनको सेहत और तंदुरुस्ती देना, उनकी औलाद के सरों पर उनके साए सलामत रखना, उनके सदके अल्लाह पाक हमें भी सेहत तंदुरुस्ती देना ताकि हम भी अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें। आमीन आमीन। अच्छा, अब ऐसा है कि तबीयत, पिछले व्लॉग में भी शायद आप लोगों ने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि बच्चों को भी स्कूल भेजना है, इनके पापा को भी ऑफिस भेजना होता है, तो फिर क्या होता है कि उठना तो पड़ता है। मतलब छुट्टियों में तो ये था कि मेडिसिन जो मैं भी खा रही और एक निम्स डे थी ना, तो कॉम्बिनेशन था कि मतलब निम्स डे में खानी थी और वो दोनों फिर इजी डे जो 50 ग्राम mg की है वो रात में, और एक निम्स ना, तो वो मैं खा रही थी। छुट्टियां थी, बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, लेकिन ऑफिस का इतना मुझे मसला नहीं होता कि वो थोड़ा देर से ही होता है। तो मेरी 11-12 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती क्योंकि उसमें शायद नींद का इफ़ेक्ट आ जाता है, तो मैं सोई रहती थी। अब 2 दिन उनको स्कूल भेजा, एक दिन तो मैंने उठ के बस उनको भेज दिया और फिर उसके बाद डॉक्टर ने 5 दिन की मेडिसिन बोला था, तो मैंने 5 दिन के बाद दोबारा मैं गई नहीं कि कुछ बेहतरी थी। लेकिन छठे दिन फिर मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई, फिर मैं स्टोर से ही मेडिसिन लेके आ गई ना, तो वो फिर मैं मेडिसिन खा रही हूँ, तो उसकी वजह से फिर मेरी आँख नहीं खुली, आज बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज पाई ना। तो आज बस जैसे उठी, तो कल रात को मैंने मसर चावल पकाए थे और अभी सुबह जब उठी हूँ तो फिर कुछ पराठे और ऑमलेट वगैरह बनाए, तो साथ में मेरा दिल चाह रहा था वो, तो अब मैं ना अवॉइड कर रही हूँ कि शायद ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो पता नहीं अब क्या है। तो फिर मैंने तो इस तरह का, मतलब मुझे पसंद होता है चूरी वगैरह सारा कुछ, तो फिर मैंने ना एक पराठा जो कि सिंधी ट्रेडिशनल डिश है, जो कि नाश्तों में इस्तेमाल होती है, जिसको बोलते हैं बुसरी, तो आए उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ और उसको बनाने का तरीका भी, और फिर देखें मैंने कैसे बनाया। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। बुसरी सिंध की एक नाकाबिले यकीन लेकिन रवायती नुस्खा है। ख़ास तौर पर यह देहात में मकबूल तरीन नाश्ता है। इसको बनाना जो है वो बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए जो अज्जा दरकार होते हैं वो हर घर में मौजूद होते हैं, कि गंदम का आटा, गुड़ या शक्कर जिसको ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, और देसी घी ना। और इसको 2 तहों में मतलब बनाया जाता है, कि 2 पेड़े लेके यहाँ पे ये मेरा लास्ट पराठा था कि जो कि आमलेट और उसके साथ मैंने देना था मसर का जो रात का सालन था। यहाँ पे मैंने ये 2 पेड़े लिए जो कि नॉर्मल रोटी से थोड़े से ने कम लिए, क्योंकि 2 बनेंगे तो फिर 1 रोटी बनेगी, और ये ना नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी मोटी रोटी बनती है ना। तो 1 रोटी जो बेल के पहले उसको, और इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना क्योंकि इसको फिर हम जब इसके अंदर शक्कर डालेंगे ना तो फिर ये ना ये फट जाए। तो ये मैंने इसको 1 रोटी बना के चाबी में रख के साइड पे कर दिया, और अब जो दूसरी बेस वाली रोटी है ना उसको मैं बेल लूँगी ना। तो इसके बाद हम इसको जब बेल लेंगे तो इसका आटा वैसे नॉर्मली थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन मेरा कोई ख़ास स्पेशल प्रोग्राम नहीं था, इसलिए बस जो भी आटा था, तो इसलिए इसकी बनाने में काफ़ी मुश्किल लगी। तो इसको यहाँ पे मैं अभी जो है वो डालडा घी ही अंदर थोड़ा सा लगाऊंगी, ताकि इसको हम डबल तह में बनाएंगे। अब इसके ऊपर ना आप शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप गुड़ को भी बारीक कश करके कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि शक्कर मौजूद है तो मैंने कहा चलो कौन मेहनत करे। नॉर्मली गुड़ की मेरी जो जेठानी है ना वो बनाती थी ना। अब यहाँ पे ये जो है शक्कर मैं इसको स्प्रिंकल कर दूँगी सारे पे, और अगर कोई मोटा टुकड़ा है तो आप उसको निकालें, क्योंकि वो आप जब रोटी जोड़ के इसको बनाएंगी तो ये फटने का हो जाएगा ना। मुझे ना इस तरह के नाश्ते बहुत पसंद होते थे, लेकिन अब चूँकि कितने दिनों से तबीयत ख़राब हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई, तो मैं सोचा कि शायद बुढ़ी हो गई हूँ, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर ही ना हो जाए, तो चलो मैंने नहीं खाना तो मैं बच्चों को तो खिला सकती हूँ ना। तो मैंने कहा चलो एक बना देती हूँ ताकि सारे खा लेंगे ना। तो यहाँ पे मैं फिर बना रही थी और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, आप यकीन करो
कि तबीयत ख़राब है ना तो मैं अवॉइड ही करूँगी, और वाकई मैंने अवॉइड किया ना, मैंने नहीं खाया, मैंने सिर्फ सालन के साथ रोटी खाई और चाय पी। और प्लानिंग यही है कि अब चाय भी ख़त्म करूँगी। ये मैं देसी घी तकरीबन लास्ट जो ग्रॉसरी गई थी ना तो उसमें लेके आई थी कि मेरा ना दिल कर रहा था चूरी खाने को, और मैंने खाई भी और अभी ये है कि इसको मक्खन में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में बहुत अच्छी बनती है ना। तो ये फ्रिज में चूँकि पड़ा हुआ था तो भी काफ़ी जमा हुआ है, तो मैंने चम्मच में थोड़ा सा डाल के तो तवे पे रख के इसको मेल्ट करी थी ताकि इसके अंदर गुठली ना डालूं। और फिर मेल्ट हो के थोड़ा थोड़ा हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा हो रहा था तो चम्मच से वो तवे पे गिर रहा था, तो बस मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसको पिघला रही थी ना। तो अभी फिर आखिर में मैंने फिर अपनी आई पे आ गई और मैंने कहा चल भाई अब तो तू नरम हो गया, तो मैं तुझे खुद ही पकड़ के टुकड़ों में कर देती हूँ ना। और फिर मैंने इसको टुकड़ों में फैला लिया ना। अच्छा, सिंध के तो ये जो देही इलाके हैं ना उन्हीं में ही ज़्यादा अभी तक लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि चूँकि उन ज़राअत से वाबस्ता है, और उनके दिनों का आगाज़ जो है, दिन का आगाज़ सुबह सूरज की किरण से निकलता है, और फिर सारा दिन उनको अपने खेत में काम करना पड़ता है, तो इसके लिए काफ़ी एनर्जेटिक होना पड़ता है, तो वो यही नाश्ता अभी भी प्रेफर करते हैं ना। मैं खुद भी जब सांगड़ रही हूँ तो मेरी जेठानी जो है वो बहुत अच्छी बुसरी बनाती थी, मैंने तो जस्ट ट्राई की है, मुझसे उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी भाभी से बनती है। तो चलें, कोशिश करनी चाहिए इंसान को, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मैंने चले कोशिश की, और मेरी ये फ्यूजन की आदत बड़ी ख़राब है ना, तो मैंने ये तिल वाइट जो पराठों में यूज़ करती हूँ ना, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़े से ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। और इसके ना किनारे चूँकि बंद करने होते हैं तो वो मैं ना बस भूल गई, और इसके साइडों पे भी मैंने घी लगा दिया। तो जब घी लगता है दो तहों के दरमियान तो वो क्रिस्पी और वो हो जाता है कि वो चिपकते नहीं हैं, हालांकि इसको पानी लगाते हैं ना थोड़ा सा किनारों पर। तो मेरे ना एंड पे जाके ना तवे के ऊपर ये खुल गया, और तवे के ऊपर ना देसी घी, शक्कर और तिल का जो पेस्ट सा था ना काफ़ी सारा आ गया। बट ये था कि बच्चों ने खाया और खूब एंजॉय किया। तो वैसे देखो ना, फास्ट फूड आने की वजह से ना शहरों में और बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ों के जायकों से बिल्कुल महरूम हो गए हैं ना। तो हमें चाहिए कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें भी खिलाएं। जिन्होंने माँ के हाथ के पराठे खाए हैं ना, उनको ये बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह जो है ना वो अच्छे नहीं लगते ना। तो यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई, एक साइड पे मैं चाय बना रही थी, और मेरी बुसरी भी तकरीबन तैयार हो गई। साइड पे देख के थोड़ा सा लीक हो गया। तो वैसे होना चाहिए शहरों में भी थोड़ा सा, जैसे बाहर होटल पे पराठे, लच्छेदार पराठे मिलते हैं, तो ये चीज़ें भी मिलनी चाहिए ना। तो ये बहुत अच्छा नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता है, ख़ास तौर पे ग्रोइंग बच्चों के लिए। तो चलें, अगर आप लोग ये मेरी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, और अगर कहेंगे तो मैं प्रॉपर रेसिपी भी आपको टेक्स्ट कर दूँगी। तो अभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।